नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी विषय का कट ऑफ। अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर पदों की संख्या 1897 ही रही तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, और साथ ही साथ अगर पदों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 5000 प्लस हो जाती है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोनों दशा में अगर सीटों की संख्या पूर्ववत रहती है तब भी, और अगर बढ़ जाती है तब भी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों की भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को पहले भी दी जाती रही हैं, और आगे भी जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक दी जाती रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर अगर हम चयन सूची की बात कर लें कब तक जारी होगी, तो अब पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद ही संभावना है। वहाँ पर जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो शासन की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि यही जानकारी मिली थी कि जितनी भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं सबको पूरा किया जाएगा उसके बाद। तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल तक आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि नियुक्ति पत्र वितरण सारा सब कुछ काम जो है अप्रैल तक हो जाएगा, और अप्रैल लास्ट तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी होने वाली है। तो जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी तो विभाग जो है उन कार्यों में व्यस्त हो जाएगा। तो उससे पहले यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले, ये एक अनुमान है, कोई भी चीज़ें यहाँ पर ऑफिशियल ये नहीं है कि आपको यहाँ पर इसके संबंध में कोई जानकारी मिली है। एक अनुमान है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने से पहले आप लोगों की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। बाकी सीटों की संख्या को लेकर अगर बात कर लें तो जो भी जानकारी मिलती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताई जाती रही है। इससे पहले कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को मान्यता प्राप्त विद्यालय के बारे में कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और उनको मान्यता प्राप्त हो जानी है 31 मार्च तक। अगर मान्यता प्राप्त हो जाती है तो हो सकता है कि वहाँ से भी सीटों की संख्या जो रिक्त रहती है अध्यापकों की, तो उससे कुछ पदों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन कितनी बढ़ेगी पदों की संख्या, इसके संबंध में अभी कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। केवल एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले अधिकारियों के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है सीटों की संख्या को लेकर, उससे सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक चीज़ें देखने को मिली है। अधिकारियों ने कहा है कि सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी तक न्यूज़पेपर में अगर कभी भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जिक्र होता है तो वहाँ पर पदों की संख्या उतनी ही रहती है, 1897 या फिर 1894। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी का कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है उस दशा में कितनी कट ऑफ जा सकती है, सीटों की संख्या अगर पहले की तरह पूर्ववत ही रहती है तो सीटों की संख्या क्या हो सकती है, दोनों दशा में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सामान्य श्रेणी में अगर सीटों की संख्या इतनी ही रही जितनी पहले से है 1897 या फिर कहीं कहीं 1894 भी आपको देखने को मिलता है, तो अगर सीटों की संख्या इतनी ही रहती है तो एसएसटी विषय के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर कट ऑफ है वह 76 प्लस रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो देखिए, ये गुणांक आपको जो बताया जा रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी जो आपको बताया जा रहा है, वो जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही आप लोग जो कमेंट करते हैं, अपना गुणांक शेयर करते हैं, उसी का एक विश्लेषण किया जाता है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं इतने प्लस वाले हैं, 75 प्लस वाले हैं, 76 प्लस वाले हैं। तो उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर गुणांक बताया जाता है। तो 76 के आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है सामान्य वर्ग का, अगर सीटें इतनी ही रहती हैं। तो ओबीसी की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो ओबीसी का 64 से 65 के मध्य, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा यहाँ पर जनरल और ओबीसी के मध्य। इसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, एससी एसटी अलग अलग सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो ईडब्ल्यूएस का 75.5 प्लस माइनस में पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। एससी का अगर देखें तो 72,
के आसपास रहने की संभावना है और एसटी का 69 थोड़ा बहुत प्लस माइनस होने की संभावना है यहाँ पर भी। और यहीं पर अगर पीएच फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की बात कर लें, पीएच फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की बात कर लें, अगर सीटों की संख्या इतनी ही रहती है 1897 या 94 जो भी ज्ञात है, तो उसके अनुसार 68 इतनी रहने की संभावना है जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है। और अगर सीटों की संख्या यहीं पर बढ़ जाती है तो एसएसटी विषय में जैसा कि जानकारी मिली है कि लगभग 500 सीटें हैं अगर 1897 पदों की संख्या रहती है तो एसएसटी विषय के अंतर्गत। तो अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर भी सीटें जो है अलग अलग विषय के अनुसार आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर सीटें भी हो जाएंगी 1200 प्लस होने की संभावना है अगर सीटें बढ़ जाती हैं। तो उन दशा में अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तो अगर यहीं पर सीटों की संख्या 5000 प्लस हो जाती है तो सामान्य वर्ग में देखा जाए कट ऑफ आपका जो है वह 72 भी आ सकता है, 74 भी जा सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है, इतनी उम्मीद है। क्योंकि एसएसटी में देखेंगे बहुत लोग हैं जो कि 74, 75, 76 वाले हैं, 77, 78 तक वाले हैं जो कमेंट अपना करते हैं और पूछते हैं कि मेरा इतना गुणांक है। ओबीसी का अगर देखेंगे यहाँ पर तो 71, और यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो आपका कट ऑफ जो है 71, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है पॉइंट में। इसके साथ ही यहाँ पर एससी, एसटी, पीएच फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन का भी देख लेते हैं कितना जा सकता है। अगर सीटों की संख्या 5000 प्लस हो जाती है या 4500 प्लस रहने की संभावना जो कि बताई जा रही है कि उम्मीदें हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो अगर बढ़ जाती है उस दशा में देखेंगे। पहले यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी शायद नहीं देखे हैं। ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा आपका 71, थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा। और एससी का देखेंगे 69 के आसपास रहने की संभावना है और एसटी का 67, ठीक। और यहीं पर पीएच फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो आपका जो कट ऑफ है वह 66 तक जाने की संभावना है। आगे अगर आप लोग की भर्ती संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को दे दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।